चलिएगा, आप सभी लोग इसको जल्दी से नोट करिए। और आज हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 7.3 क्लास 10 है निर्देशांक ज्यामिति, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। इसके पीछे की सभी बातें हम लोग क्या कहिए थे, पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 7.3 और उसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या है, 1/2 और कोष्टक में x1, फिर अगला वाला कोष्टक में क्या है y2 माइनस y3 प्लस x2, कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल पर हम लोग प्रश्नावली 7.3 पूरा कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हो गया, बोलिएगा। देखिए क्या है इसमें, स्टूडेंट शांत हो जाओ। शीर्ष क्या दिया है, 2, 1 दिया है और फिर एक ठो कोष्टक में क्या दिया बाबू, -1, 0 दिया है और एक ठो में कितना दिया है, 2, -4 दिया है। यही है ना। चलिए देखिएगा, 2, 3 है यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसका शीर्ष देखिए क्या दिया है, 2, 3 दिया है, -1, 0 दिया है और 2, -4 दिया है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? एक ठो क्वेश्चन खाली बताऊंगा ना बाबू, पूरा क्वेश्चन लगा लोगे। देखो अब देखो, इसको मैं हल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, हल। अब देखो एक बात, जैसे 2 ठो कोष्टक में रहता था ना बाबू, तो आप लोग इसमें एगो के क्या मानते थे, x1 का मान 2, तो हाई क्या होता था, y1 का मान हो जाता था 3। उसी तरह से ये x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से अब एगो बढ़ न गया, और जैसे ही एगो बढ़ गया तो किसका मान होगा, x3 का वैल्यू हो जाएगा 2 और y3 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -4 हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत है भैया, बताइए किसी को कोई दिक्कत है। x1 y1 का सब मान हम लोगों ने नोट कर दिया, किसी को दिक्कत? अब देखिए हम लोगों को लगा देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक लड़का कोई बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। बोलो क्या होता है, कोई एक लड़का बोलेगा 1/2 के बाद देखो यहाँ पे x1 होगा और प्लस फिर क्या होगा, x1 कोष्टक में ना, x1 कोष्टक में क्या होगा बोलो भाई, y2 माइनस y3 और प्लस हाँ x2, हाँ y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y2। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ तक सही है ना। अब देखो बाबू, सभी मान इसमें से मैंने लिख के रख चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या कि त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे देखिए 1 के क्या हो गया, 2। अब देखिएगा बाबू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हाँ x1 है, देखिए x1 का वैल्यू 2, कोष्टक लगा लेंगे बाबू, y2 चाहिए, y2 का वैल्यू माइनस y3 का वैल्यू, तब प्लस ना 4 हो जाएगा। एगो हिया माइनस सूत्र में है, एगो माइनस वाला लेके आएगा बाबू, तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस देखिए x2 का वैल्यू देखिए -1 को लिख दीजिए, y3 चाहिए, देखो y3 का वैल्यू कितना है, -4, माइनस y1 का वैल्यू क्या है भाई, y1 का वैल्यू देखो क्या है, 3 है, प्लस x3 चाहिए, x3 का वैल्यू क्या है, 2, और कोष्टक में y1 है ना, देखो y1 का वैल्यू क्या है, तो 3 लिखेंगे, माइनस y2 का वैल्यू 0। बताइए बाबू यहाँ तक तुम लोग भी कर लोगे ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या होगा, 1/2। अब देखिए ये 2 कोष्टक में, बताइए 0 में 4 जोड़िएगा तो 4 है ना मिलेगा। अब देखिएगा ये बताइए, प्लस और माइनस में गुणा करोगे तो क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। और इसका देखिए -4 और -4 और -3 कितना, -7। किसी को कोई दिक्कत है भैया?
अच्छा एक बात बताइए आप लोग, चलिए बाद में कर लिया जाएगा, या फिर एक बात यहीं से सोचिए, ये प्लस को प्लस रहने दो ये क्या है, तो -1 को ऐसे ही रहने दो है। आज -4 और -3 कितना होगा, माइनस। किसी को कोई दिक्कत, चलिएगा। अब देखिए प्लस ये क्या है स्टूडेंट, 2 और कोष्टक में 3 में से 0 घटाओगे तो 3 ही ना बचेगा भैया। अब देखिएगा स्टूडेंट 1/2, अब बताइए 2 चौको गुणा ना है, 2 चौको, अब बताइए प्लस, हाई देखिए माइनस और माइनस में गुणा होगा तो एक साथ 7 और प्लस देखिए 2 3 6। किसी को दिक्कत है भैया। अब बताइए यहाँ पे मैं बता दूँ क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है। देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिएगा होगा क्या, 1/2, 1/2 8 में 7 जोड़िएगा तो अब 15 में 6 जोड़ दीजिए 21, तो कुल मिला के कितना हो गया, 21 हो गया। तो देखिएगा अब क्या होगा कि 21 को गुणा 1 में करिएगा तो अब /2। अब 21 में 2 का भाग करिएगा या फिर इतना भी रहने दीजिएगा, इसका मात्र वर्ग इकाई, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। या फिर इतना ही दिया है, कोई किसी को कोई दिक्कत है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा छोटू, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से इसको नोट करिएगा, उसके बाद हम अगला सवाल बताएंगे। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा जब तुम लोग हल करोगे तो यहाँ पे लिख दोगे कि ये किसका वैल्यू है भैया, -5। y1 का वैल्यू कितना है, देखिएगा x2 का वैल्यू ये कितना है, और y2 का वैल्यू कितना है, -5। x3 का वैल्यू कितना है, 5, और y3 का वैल्यू कितना है, 2 है। अब हम लोगों को निकाल देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, और यहाँ पे x1 था, 1/2 और यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, x1 था। किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 1/2 x1, ये तो देखो x1 है ना, x1 का वैल्यू क्या रखोगे, -5। कोष्टक में y2 है ना, क्या भैया, y2 का वैल्यू क्या है, -5, और माइनस y3 का वैल्यू क्या है, 2। किसी को दिक्कत। प्लस देखिए x2 चाहिए भैया, x2 का वैल्यू क्या है, 3 है। y3 चाहिए, y3 का वैल्यू, y1 चाहिए, y1 का वैल्यू। तो देखिए ये वाला जो -1 है ना, वो जाके यहाँ पे क्या कर देगा, +1 कर देगा। किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब क्या भैया चाहिए हमको, x3 चाहिए। देखो x3 का वैल्यू क्या है, 5 है। कोष्टक में y1 चाहिए, y1 का वैल्यू, हाँ, माइनस y2 का वैल्यू। तो ये जो माइनस है ना, यहाँ आके क्या हो जाएगा, बताइएगा स्टूडेंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अब देखिए 1/2। अब देखिएगा एक बात बताइए, -5 कोष्टक में देखो -5 और -2 कितना हो जाएगा, बहुत अच्छा। देखो 3 और यहाँ पे 2 और 1 3, अब प्लस ये 5। अब देखिए 5 को में से 1 घटा दीजिए, जब 5 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 4, प्लस का 4 मिलेगा ना। हाँ देखिएगा तो 1/2, देखिए -5 और माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, मतलब माइनस और माइनस गुणा करोगे तो क्या होगा, प्लस। अब 5 7 35, अब प्लस 3 तिली के, अब प्लस 5 को 20। बोलो छोटू कोई दिक्कत है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब बताओ 1/2, अब जोड़ दो सबको, भाई प्लस का मतलब कि जुटेगा ना। तो देखिएगा 0 में 9 जोड़िएगा 9, और 9 में 5 जोड़िएगा 14, 14 को हासिल 1 2 और 3 5, 5 है 1 6। इसका मतलब कि यहाँ से मैं बता दूं आपको कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो 1/2 इंटू, देखो 1/2 इंटू कितना है बाबू, 64 है, 64 है भैया। तो देखिए 2 से कटेगा ना, 2 तिहाई और 2 दूना, मतलब कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई। बोलो स्टूडेंट किसी को कोई दिक्कत है क्या, सब लोगों को समझ में सवाल आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिएगा।
देखो दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो कह रहा है ना कि संरेख है। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे के का मान निकाल सकते हो त्रिभुज के क्षेत्रफल से। देखो कह रहा है पहला बिंदु 7 -2 5 1 3 के। सबसे पहले मान लो, जैसे पहले माना करते थे वैसे मान लो। देखो यहाँ पे लिख के हल, ठीक है। देखो x1 का वैल्यू क्या है और y1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू क्या है और y2 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू 3 है तो y3 का वैल्यू k है। बोले भैया किसी कोई दिक्कत है? मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी, ठीक है ना स्टूडेंट, जब भी कह देगा कि संरेख है, क्या है संरेख, तीनों बिंदु क्या है संरेख है, तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना बाबू उसका मान क्या होता है 0। तो एक बात बताओ, ये भी क्वेश्चनों में कहा है ना कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का वैल्यू क्या है, कब, जब सवाल में संरेख कहेगा तब। त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या रखोगे बराबर, देखो 1/2 कोष्टक में x1 का मान कोष्टक में y2 -y3 के, कोई दिक्कत, प्लस देखिएगा x2 क्या है 5 और y3 क्या है k और -y1 क्या है -2 है, लेकिन वहाँ आएगा तो +2 प्लस x3 कितना है 3 और y1 क्या है y1 -2 और -y2 कितना भैया 1 है। किसी को कोई दिक्कत है भैया बोलिए। अब एक बात बताइए, हाई 2 भाग में है कि नहीं है, ये 2 किस चीज़ में है बराबर की इधर आएगा, तो 0 आ गुणते क्या हो जाएगा बराबर, देखिएगा 7 का गुणा कर दिए तो 7 का -7 के प्लस इसका 5 के यहाँ करिए तो 5 का 5 के और प्लस 5 दूना के 10 प्लस इसका करेंगे ना तो देखिएगा ये क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो 3 दूना के माइनस ना हो जाएगा, हेऊ के प्लस में माइनस का होगा तो -3 का 3। कोई दिक्कत है भैया? 0 का गुणा 2 में करिएगा तो 0। अब देखिएगा आप लोग दिमाग लगाइए, देखिए हाई कितना है छोटू, हाई कितना है, तो 7 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा 17, 7 में 10 जोड़ोगे तो 17, -6 -3 कितना होगा -9 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिला -7 तक के बचा एगो +5 के बच गया। कोई दिक्कत है क्या बोलो? 0 बराबर। अब बताओ 17 को में से 9 को घटाओगे, 17 को में से 9 घटाओगे 8 माइनस ये बताओ 7 को के है कि नहीं है, वो माइनस में है, 7 को में से 5 को घटा दोगे तो -2 के बचेगा कि नहीं बचेगा? 17 में से 9 घटाए तो आपका 8 बच गया, ये माइनस और प्लस है तो बड़का ना माइनस है, तो 7 गो में से 5 को के घटाओगे तो क्या को क्या बचेगा माइनस। नहीं समझ में आया? अब देखिएगा इसी चीज को थोड़ा इधर लिखते हैं, हम लोग इधर लिखते हैं, देखिएगा ये क्या लिखा है छोटू। अच्छा ये बताओ है करी बराबर है ना, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं 8 - 2 के बराबर, देखिए 8 - 2 के बराबर क्या है 0 है। तो बताइए एक बात कि आई +8 है ना, बराबर क्यों उधर जाएगा, यहाँ बचेगा क्या -2 के बराबर, आई प्लस है ना, बराबर क्यों उधर जाएगा तो -8। अब देखो के का मान चाहिए तुम्हें, तो के बराबर देखो -8 आई गुणा में 2 है, अब बराबर क्यों उधर आएगा, तो देखो के बराबर माइनस से माइनस कटेगा, 2 चौको 8। तो आपको किसका वैल्यू चाहिए था, के का वैल्यू चाहिए था, आपको के का वैल्यू मिलेगा। कोई दिक्कत समझ में आया ना कि जब संरेख कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या रखेंगे 0, बाकी कुल वही तो काम हुआ है, इधर उधर करके के का मान निकाल देंगे। समझ में आ गया?